नमस्कार। आइए जानते हैं पपीते की खेती कैसे करें। पपीता देश का एक ऐसा फल है जो कम लागत में किसान आसानी से उत्पादन कर सकता है। इसकी खेती उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली ज्यादा उपयुक्त है। उपोष्ण जलवायु जहां तापमान 10-26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा पाले की संभावना न हो, इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। पपीते के लिए बाजार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है। किसान समाधान पपीते की पूरी जानकारी आसान भाषा में लेकर आया है। जलवायु कैसी होनी चाहिए। पपीते की खेती गर्म तथा ठंड दोनों तरह के जलवायु में किया जा सकता है, लेकिन तापमान 10 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अधिक ठंड के कारण पपीता में आसानी से पला लग जाता है, जिससे फसल की काफी नुकसानी होती है। पपीते के बीजों के अंकुरण हेतु 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम होता है। खेती के लिए मिट्टी का चयन। इसकी खेती दोमट या हल्की दोमट मिट्टी ज्यादा उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 होना अच्छा रहता है। पपीते की खेती अधिक पानी को सहन नहीं कर पाता है, इसलिए खेत में पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पपीते की उन्नत किस्में। पपीते की किस्मों का चुनाव खेती के उद्देश्य के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे कि औद्योगिक रूप से महत्व की किस्में जिनके कच्चे फलों से पपेन निकाला जाता है, पपेन किस्में कहलाती है। इस वर्ग में महत्वपूर्ण किस्में सी O2 AC, O5 एवं सी O7 है। इसके साथ दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है टेबल वैरायटी, या जिनको पकी अवस्था में काटकर खाया जाता है। इस वर्ग को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पारंपरिक पपीते की किस्में। पारंपरिक पपीते की किस्मों के अंतर्गत बड़वानी लाल, पीला, वाशिंगटन, मधुबिंदु, हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू, कोविक एवं 3 किस्में आती हैं। नई संकर किस्में उन्नत गाइनोडायोसियस उभेलिंगी किस्में। इसके अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण किस्में आती है: पूसा नन्हा, पूसा डेलिशियस, सी O7, पूसा मैजेस्टी, सूर्या आदि। बीज की क्या मात्रा एवं पौधा तैयार करने की विधि। पपीते की पौध तैयारी क्यारियां एवं पॉलीथीन में करना चाहिए। पपीते के 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक पौधों की संख्या तैयार करने के लिए परंपरागत किस्मों का 500 ग्राम बीज एवं उन्नत किस्मों का 300 ग्राम बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। क्यारियों में पौधों को तैयार करने के लिए क्यारियों की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर एवं ऊंचाई 20 सेमी रखें। प्लास्टिक की थैलियों में पौध तैयार करने के लिए 200 गज मोटी 20-15 सेमी आकार की थैली, जिनमें चारों तरफ एवं नीचे छेद किए गए हों, में वर्मी कंपोस्ट, रेत, गोबर खाद तथा मिट्टी के 1:1 अनुपात का मिश्रण भरकर प्रत्येक थैली में 1 या 2 बीज बोएं। खेत की तैयारी तथा रोपाई किस तरह करें। पौधरोपण पूर्व की तैयारी। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करें तथा समतल कर लें। पूर्ण रूप से तैयार खेत में 45-45-45 सेमी आकार के गड्ढे 2-2 मीटर पंक्ति पंक्ति एवं पौध से पौध की दूरी पर तैयार करें। पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक। पपीते की खेती के लिए 200 ग्राम नत्रजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश प्रति पौधा प्रति वर्ष 3-4 बराबर भागों में बांट कर दें। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। पपीता के पौधों की अच्छी वृद्धि तथा अच्छी गुणवत्तायुक्त फलोत्पादन हेतु मिट्टी में सही नमी स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। नमी कमी से पौधों की विकास तथा फलों की उत्पादन में कमी आती है। सामान्यतः शरद ऋतु में 10-15 दिन के अंतर से तथा ग्रीष्म ऋतु में 5-7 दिनों के अंतराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। सिंचाई की आधुनिक विधि ड्रिप तकनीकी अपनाएं। पौधों को कीटों से बचाव। एफिड कीट का वैज्ञानिक नाम एफिड गोसिपाई माइजस परसिकी है। इस कीट के शिशु तथा प्रौढ़ दोनों पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं तथा पौधे में मोज़ेक रोग के वाहक का कार्य करते हैं। प्रबंधन तकनीक। मिथाइल डेमेटान या डायमिथोएट की 2 मिली मात्रा ली। पानी में मिलाकर पौधरोपण पश्चात आवश्यकतानुसार 15 दिन के अंतर से पत्तियों पर छिड़काव करें। लाल मकड़ी, इसे वैज्ञानिक भाषा में टेट्रानाइचस सिनोवेरिनस कहते हैं।
यह पपीते का प्रमुख कीट है जिसके आक्रमण से फल खुरदुरे और काले रंग के हो जाते हैं तथा पत्तियां पर आक्रमण की स्थिति में फफूंद पीली पड़ जाती है। प्रबंधन। पौधे पर आक्रमण दिखते ही प्रभावित पत्तियों को तोड़कर दूर गड्ढे में दबे वेटेबल सल्फर 2.5 ग्राम ली या डाइकोफाल 18.5 ईसी की 2.5 मिली या ओमाइट 1.5 मिली मात्रा ली पानी में मिलाकर छिड़काव करें। डंपिंग ऑफ आर्थ गलन। यह रोग पपीते में नर्सरी अवस्था में आता है जिसका कारण पिथियम एफिडर्मेट्स पी अल्टिमस फाइटोफथोरा पामीबोरा तथा राइजोक्टोनियास पी के कारण होता है। लक्षण। रोग के कारण नर्सरी में पौधे नीचे जमीन की सात के पास से गलकर मरने लगते हैं। प्रबंधन। रोग से बचने के लिए पपीते के बीजों का उपचार बुवाई पूर्व सेरेसान या एग्रोसन जीएम से उपचारित करें तथा नर्सरी को फॉर्मेल्डिहाइड के 2.5% घोल से ड्रेंचिंग करें या उपचारित करें। रिंग स्पॉट वायरस। इस रोग का कारण विषाणु है जो कि माहू द्वारा फैलता है। इस रोग के गंभीर आक्रमण की स्थिति में 50-60% तक हानि हो जाती है जिस कारण पत्तियों पर क्लोरोसिस दिखाई देता है, पत्तियां कटी दिखाई देती है तथा पौधे की वृद्धि रुक जाती है। लीफ कर्ल। यह रोग सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है जिस कारण पत्तियां मुड़ जाती है। इस रोग से 70 से 80% तक नुकसान हो जाता है जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। रोग की रोकथाम। पौधों की बुआई से पहले जांच करें कि पौधा स्वस्थ है कि नहीं। बुआई के बाद रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकाल कर फेंक दें। सफेद मक्खी की नियंत्रण के लिए उपयुक्त कीटनाशक का प्रयोग करें। पपीते के फल एवं उत्पादन। पौधों की अच्छी बढ़वार तथा देखभाल करने से 40-50 किलो प्रति पौधा उत्पादन होता है। पपीते की प्रति हेक्टेयर राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता 317 की है। उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। पपीते की व्यावसायिक खेती में उभरती किस्मों जैसे सूर्य, भारतीय अगवानी अनु, सम, बेंगलोर सनराइज सोलो, रेडी लेडी 786 के साथ किचन गार्डन के लिए पूसा नन्हा, कुर्ग हनीड्यू, पूसा डवार्क, पंत पपीता 1, 2 एवं 3 के चयन को प्राथमिकता दें। मैसाचुसेट्स कीटों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पपीते को अक्टूबर में रोपण करें तथा पौधों की नर्सरी कीट अवरोधी नेट हाउस के भीतर तैयार करें। खाद व उर्वरक की संतुलित मात्रा 250 ग्राम नत्रजन, 250 ग्राम स्फुर तथा 250-500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा वर्ष प्रयोग करें। सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाएं। फसल में मैसाचुसेट्स कीटों के नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें तथा नीम सत्व 4% का छिड़काव करें। पौधों को 30 सेकंड मी उठी मेड पर 2 गुना 2 मीटर की दूरी पर रोपाई करें तथा अंतवर्तीय फसल के रूप में मिर्च, टमाटर, बैंगन न लगाएं। फलों की तुड़ाई कब करें? पपीता के पूर्ण रूप से परिपक्व फलों को जबकि फल के शीर्ष भाग में पीलापन शुरू हो जाए तब डंठल सहित तुड़ाई करें। तुड़ाई के पश्चात स्वस्थ एक से आकार के फलों को अलग कर लें तथा गले फलों को अलग हटा दें।